प्रयागराज, वो शहर जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जहां आस्था, तप और चमत्कार सदियों से एक साथ बहते आए हैं। लेकिन इस शहर के बीचों बीच संगम के किनारे एक ऐसा मंदिर है जो जितना पूजनीय है उतना ही रहस्यमय भी। बड़े हनुमान जी का मंदिर, जहां लेटे हुए हनुमान जी की 20 फीट लंबी मूर्ति गंगा की गोद में सोई है। कहते हैं सावन में जब गंगा का पानी बढ़ता है तो भगवान खुद गंगा में स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या यह सच है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई काला राज जिसे सदियों से कुछ लोग दबाकर रखे हुए हैं? पहला अध्याय। अजीब शुरुआत साल 1998 की बात है। सावन का महीना था, संगम किनारे भीड़ लगी थी, गंगा का पानी चढ़ा हुआ था और मंदिर के चारों ओर जल भर चुका था। भक्तों का हुजूम जय बजरंगबली के नारे लगा रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु स्वामी व्रजेशानंद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाए, ये गंगा स्नान नहीं, ये चेतावनी है, हनुमान जी हमें संकेत दे रहे हैं। लोग हंस पड़े, लेकिन उस दिन के बाद से मंदिर के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। दूसरा अध्याय, रहस्यमय घटनाएं। भक्तों ने बताया कि रात के समय मंदिर के पास से गुजरते वक्त अजीब सी गूंज सुनाई देती थी, जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। कभी कभी मंदिर के भीतर से लोहे की जंजीरों के खड़कने की आवाज आती। कुछ नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को पानी के भीतर से एक विशाल छाया को हिलते देखा। पहले लोग इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देते, लेकिन फिर एक घटना ने पूरे प्रयागराज को हिला दिया। तीसरा अध्याय, 2001 की बाढ़ और मंदिर का राज। साल 2001 में संगम में भयंकर बाढ़ आई। पानी इतना बढ़ा कि मंदिर पूरी तरह डूब गया। भक्तों ने सोचा हनुमान जी स्नान कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद जब पानी उतरा तो कुछ चौंकाने वाला सामने आया। मूर्ति के पैरों के पास जमीन फटी हुई थी और उसमें से एक पत्थर का द्वार दिख रहा था। किसी ने पहले कभी उसे नहीं देखा था। कुछ साहसी युवकों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां तैनात पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। ये मंदिर की मर्यादा है, इसे मत छेड़ो, पुजारी बोले, लेकिन फुसफुसाहट फैल चुकी थी। क्या मंदिर के नीचे कोई गुप्त तहखाना है? चौथा अध्याय, तहखाने की कहानियां। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजों के समय में हनुमान मंदिर के नीचे एक सुरंग थी जो सीधे संगम के नीचे जाती थी। उस सुरंग का इस्तेमाल संत लोग साधना और गुप्त अनुष्ठान के लिए करते थे। कुछ कहते हैं कि वहां एक रक्त यज्ञ होता था, जिसे रोके जाने के बाद सुरंग को बंद कर दिया गया। लेकिन जब गंगा का पानी आता है तो वो पुराना द्वार अपने आप खुल जाता है और उस जगह से एक अजीब ऊर्जा बाहर फैलती है। लोगों का मानना है कि यही कारण है कि पानी हर साल मंदिर में आता है। गंगा उस शक्ति को शांत करने आती है। पांचवां अध्याय, पत्रकार की मौत। 2007 में एक स्थानीय पत्रकार अमित त्रिवेदी ने इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी। वो रात में नाव लेकर मंदिर के पीछे से पानी में उतरे और कैमरे के साथ तहखाने के पास तक पहुंचे। सुबह उनकी नाव तो मिली, लेकिन वो खुद गायब थे। 3 दिन बाद उनका शव 5 किलोमीटर दूर गंगा किनारे मिला। आंखें खुली हुई, चेहरा भय से जकड़ा हुआ और कैमरा टूट चुका था। उसके बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। छठा अध्याय, आधी रात का अनुष्ठान। एक पूर्व पुजारी ने गुप्त रूप से बताया कि सावन की एक खास रात अमावस्या को मंदिर में एक गुप्त पूजा होती है। इस पूजा में सिर्फ 4 लोग शामिल होते हैं, मुख्य पुजारी और 3 साधु। कहा जाता है कि इस अनुष्ठान में हनुमान जी के नीचे की शक्ति को सील किया जाता है ताकि वो बाहर ना आए। अगर ये अनुष्ठान कभी रुक गया तो गंगा का पानी मंदिर को ही नहीं पूरे प्रयागराज को डुबा देगा। 7वां अध्याय, सच या अंधविश्वास। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के बहाव और भूमि की ढलान की वजह से पानी हर साल मंदिर तक आता है। इसमें कोई रहस्य नहीं, लेकिन फिर सवाल उठता है, फिर हर साल पानी ठीक मूर्ति तक ही क्यों जाता है और फिर उतर जाता है? क्यों कई बार पानी मंदिर के भीतर से ऊपर से नहीं नीचे से रिसता हुआ पाया गया? और क्यों हर बार पानी उतरने के बाद मूर्ति के पास की मिट्टी अलग गंध देने लगती है? 8वां अध्याय, अंतिम रहस्योद्घाटन। 2022 में सावन के आखिरी सोमवार को अचानक मंदिर के पास जमीन धंस गई और तहखाने का हिस्सा खुल गया। लोगों ने अंदर झांक कर देखा। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था
जिस पर संस्कृत में लिखा था, यत्र शक्ति तत्र गंगा। जहां शक्ति है वहां गंगा है। उसके आगे कुछ भी देखने से पहले प्रशासन ने उस जगह को बंद कर दिया और सुरक्षा बढ़ा दी। आज भी उस दरवाजे के पीछे क्या है, ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। समापन, आस्था और डर के बीच बड़े हनुमान मंदिर की यह कहानी सच है या अफवाह, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि इस जगह में कुछ तो ऐसा है जो गंगा को हर साल यहाँ खींच लाता है। शायद ये हनुमान जी की दिव्य लीला है, या फिर सदियों से छुपा कोई ऐसा काला सच जिसे जानना इंसानियत के लिए खतरनाक है। आपको यह रहस्यमय कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।